सब कृष्णा कृष्णा। शिक्षा में ध्यान देने वाला बच्चे को क्या है? श्रेय। और पूरा दिन खेलने वाला बच्चे को है यानी कि श्रेय का मतलब है अभी आपको डिफिकल्टीज लग रही है चीजों की, पीछे की स्लाइड करते हैं पुराने नए बच्चों के लिए। देखो जो प्रेय है वो अल्पकालिक लक्ष्य और सुख है, यानी कि आपको अभी आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, आपने एक साथ 5-6 खा लिए, फिर क्या हो गया, आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई, है ना। तो वो आपको अल्पकालिक एक बार सुख दिया, बाद में उसने आपको दुख दिया। वो बच्चे का उदाहरण इसलिए दिखा रहे थे कि वो पूरी जिंदगी खेल रहा है, बाद में वो उसको लक्ष्य हासिल नहीं हो, जिंदगी में कुछ बना नहीं। और श्रेय क्या है? शुरू में आपको ये लगेगा कि तकलीफ है, जैसे इस क्लास में आना श्रेय है, ये श्रेय है एक्चुअली आप लोगों का इकट्ठा हो रहा है ना। यहाँ आप आ रहे हो, शुरू में आपको लगता है तकलीफ है, थोड़ा सा बार बार आना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं भी आ रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं ये, है ना। बाद में जाके जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी सालों की मेहनत थी अब रंग लाई। अब जब क्रोध पे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा तो खुद में अपने आप में लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली मैंने, मेरे को गुस्सा आ ही नहीं रहा बेकार की बातों पे, मैं तो ऐसे ही फालतू में गुस्सा करती थी, निकाल दिया मैंने गुस्सा, है ना। मुझे किसी से ईर्ष्या हो ही नहीं रही, मैं चाह रही तब भी नहीं हो रही। तो ऐसी चीज़ें होंगी प्रैक्टिकली होंगी ऐसी चीज़ें, तो वो श्रेय होगा। यानी कि श्रेय का मतलब है आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और बाद में इकट्ठा आपको उसका अच्छा रिजल्ट निकल जाता है। प्रेय में क्या है कि अच्छा रिजल्ट आपको अभी सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में अच्छे रिजल्ट नहीं आते उसके। ये यहाँ पे हमें देख लिया, ठीक है। ये याद है स्टोरी? सुनाओ हिमांशी, शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट में वो एक राजा थे इस द्वीप पे, ना एक व्यक्ति था, आगे बोलो। जिसको राजा बनाने की माता जी थोड़ी याद है बस। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति था जो एक विराम द्वीप में फंस गया था, और जब उसको कुछ आदिवासी आए और उसको लगा कि मेरे को बचाने आए ये, और वो आदिवासियों ने उसको अपना राजा बना लिया। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, बहुत नए बच्चों के लिए स्पेशली, तो बच्चे हमारे पास नए, कोई ध्यान से लगी ना, कोई बात नहीं बेटा। तो उन्होंने उसको अपना राजा बना लिया, और वो सोचा कि वाह मेरी किस्मत बदल गई, मैं तो वहाँ विराम द्वीप पे मर जाता, इन्होंने मुझे अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, और मेरे को राजा भी बना के बैठे हुए ये। अब उसने कहा कि भाई तुम मुझे ये बताओ, अपने मंत्री से पूछा कुछ दिन बाद, तुम मुझे ये बताओ भाई तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो मंत्री ने कहा कि भाई कोई भी ऐसे यहाँ विराम द्वीप पे हमें आया मिलता है ना, तो हम उसे अपना राजा बना लेते हैं, पर केवल 5 साल के लिए। 5 साल बाद क्या करते हो? नहीं दूसरे द्वीप पे छोड़ाते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और कहते अगर नहीं जाए तो कोई जबरदस्ती छोड़ के आते हैं। अच्छा, अब राजा को डर लग गया, 5 साल बाद मेरा सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, अब ये मुझे दूसरे विराट द्वीप के ऊपर छोड़ देगा जाके, वहाँ तो मैं मर जाऊंगा, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। राजा ने दिमाग लगाया, उसने कहा अभी तो मैं राजा हूँ। बोले हाँ अभी तो आप मेरे राजा हो, तुम मेरा सारा कहना मानोगे? हाँ आपका सारा कहना मानेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे। तो यहाँ से कुछ लोगों को भेजो, यहाँ से ईंट पत्थर वगैरह भेजो, और यहाँ से कुछ गाय बैल जानवर भेजो, वहाँ पे सारा सेटअप बना दो, दूसरा द्वीप है ना जो, उसपे पूरे पे रहने का, खाने का, सारी प्रजा, सारा मेंटेनेंस कर दो वहाँ पे, जानवर और ये सब दूध घी शहद दही खेती बाड़ी सब कुछ हो जाने चाहिए। तो वो बोला ठीक है जो आगे आपकी। अब वही किया उन्होंने, आधा वहाँ से जो जिस द्वीप पे था आधा खाली हो गया उनका, आधी जनता उन्होंने वहाँ भेज दी दूसरा द्वीप डेवलप करने के लिए। और 5 साल बाद जब उस राजा को उस गद्दी से उतारा गया तो उसको उसी द्वीप पे भेजा गया, वहाँ ऑलरेडी सब कुछ डेवलप था, ना वो भूख के कारण मरा, ना वो मेंटल स्ट्रेस के कारण मरा, और वो और जिया लाइफ को। जिसका मतलब क्या था, उसने लॉन्ग टर्म सोचा कि अब मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो 5 साल बाद मैं मरूंगा नहीं। 5 साल का ऐश और आराम नहीं देखा, अपना आगे का प्लान किया। बेवकूफ होता वो क्या करता, नहीं 5 साल तो अच्छे से जी लूं, आगे किसने देखी है, बाद में किसने देखा, ये 5 साल बढ़िया कैसे काटूं, ये वे सारे मेरे नौकर है, बढ़िया से बढ़िया जितना मैं कैश लूट सकता हूँ जिंदगी का उतना कैश लूट लूं इनसे। हमें अपनी आगे की तैयारी करनी, इस जिंदगी इस मनुष्य जन्म के बाद हमारा क्या होने वाला है, इस पे जाना है। शिक्षा लेते हैं जी। एक बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रेय नहीं, सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं, क्षणिक और सीधी बात। हाँ, अब कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं दोनों चीजें मुक्ति के लिए अच्छी है, लेकिन कर्म योग तुम्हारे लिए बेहतर है। अब अर्जुन कह रहा है कि कर्म कैसे मुक्ति की ओर लेके जाता है भगवान, तो अर्जुन फिर कह रहे हैं अपने कर्मों को के परिणामों से घृणा और उनकी इच्छा नहीं करना। घृणा पे क्या बताया था मैंने, कैसे बन जाओ नॉन स्टिक की तवा, ना घृणा करनी ना इच्छा करनी। तो मुक्ति तभी मिलेगी आपको अपने कर्मों से, जब आप अपने कर्मों से ना तो घृणा करोगे ना कोई इच्छा करोगे। तो फिर भगवान अर्जुन कह रहा है लेकिन कर्म में संन्यास बेहतर नहीं है, संन्यास ले लूंगा तो कुछ भी नहीं दिक्कत होगी। तो भगवान कह रहे हैं भाई तूने संन्यास नहीं लेना तू, क्योंकि तेरा कर्म क्षत्रिय होगा है, लेकिन तू यहाँ संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि तेरे को जंगल में जाके संन्यास लेना है, तू क्षत्रिय बन के भी संन्यास ले सकता है।
अभी आगे बताएंगे, शायद नहीं बताएंगे तो मैं बता देती हूँ। क्षत्रिय बन के संन्यास कैसे लेगा अर्जुन? अनासक्त होके युद्ध लड़ेगा ना, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी घृणा के कि तूने मेरी द्रौपदी को मारा था, ले चल, ऐसा नहीं। बिना किसी घृणा के, बिना किसी इच्छा के वो युद्ध लड़ेगा, अपना कर्तव्य करेगा। जब वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो वो सन्यासी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म का त्याग करने के बजाय कर्म को त्याग में लेके जाओ, वही बात है ना। आपने अपने कर्मों का त्याग करा है, उसके बजाय त्याग को कर्मों में ले आओ। यानी कि बिना इच्छा के, बिना आसक्ति के अपने कर्म करो। बार बार भगवान नहीं बोल रहे, बिना इच्छा के, बिना शक्ति के, बिना घृणा के, बिना द्वेष के अपना कर्म करते जाओ। ठीक है। अब अर्जुन कह रहा है, मतलब बताओ, अर्जुन ही नहीं समझ पा रहे, हमारी तो क्या ही लेवल है। अब कह रहे अपने कर्मों के परिणामों को यह समझकर छोड़ दे, वैसे भी कुछ भी आपका नहीं है। हाँ, अर्जुन कह रहा है कि भाई ऐसे छोड़ दे हम अपने कर्मों को कि मेरा तो कुछ है नहीं, तो मेरे को जब मैं करता ही नहीं हूँ, जब मेरा कुछ लगना ही नहीं है, तो ऐसे छोड़ दे अपने कर्मों के परिणामों को। तो फिर अब क्या कह रहा है अर्जुन, अगर मेरा कुछ भी नहीं है, वही बात आ गई दोबारा, अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं एफर्ट क्यों करूँ? अगर मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूँ? वही सेम बात आ गई दोबारा, है ना। फिर कर्म करना भी मेरा नहीं है। केवल संन्यास से जड़ पदार्थ का त्याग आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। कर्मयोग यानी कि आत्मा में परमात्मा से लगाव आपको आसानी से सर्वोच्च भगवान सभी सुखों के स्रोत के साथ जोड़ देता है। यानी कि आपका लगाव बाहर की दुनिया से होने के बजाय आत्मा से, खुद के शरीर से नहीं, बॉडीली लेवल पे नहीं, अगर आपका अपना लगाव आत्मा से और परमात्मा से यानी कि भगवान से होगा तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर आपका कर्म आपको लगेगा नहीं, बंधन में नहीं डालेगा, मुक्ति देगा, आपको दिव्य ज्ञान हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या होगा? और आपकी सारी सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाएगी। आपका जो रियल डेस्टिनेशन है उस पर आप पहुंचोगे, है ना। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कर्म करना चाहिए। अब भगवान क्या कह रहे हैं? स्वार्थ से भरे पड़े हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर्म करना है अब आपको, है ना। इसको कनेक्ट करते हैं, एक मिनट रुको, इसको कनेक्ट करते हैं पिछले वाले से। देखो यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला था कि अगर परिणाम को छोड़ना है, भगवान ने कहा था ना कि परिणाम को छोड़ दे, कि तेरा कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है परिणाम अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कर्म भी ना करूं। पहले ये था, पहले क्या था? पहले बताओ, पहले क्या था बात? पहले ये था कि कर्तव्य करने के लिए मुझे इंस्पिरेशन क्या मिलेगा? अगर मैं कोई कर्म करूंगा तो उसका रिजल्ट मेरा नहीं होगा, तो मैं कैसे इंस्पायर होऊंगा? अब क्वेश्चन अर्जुन का दूसरा ये आ गया है कि मैं कर्म तो करूँ, कर्म करने की जरूरत ही क्या है? अगर मुझे त्याग ही करना है तो मुझे कर्म करने की जरूरत ही क्या है? पहले ये क्वेश्चन था कि कर्म करूंगा तो मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कर्म करने की जरूरत ही क्या है ना। तो मैं संन्यास ही ले लूं इससे अच्छा। तो फिर भगवान ने उसे बताया कि भाई संन्यास लेने का तरीका ये नहीं है कि तू साधु बन गया जाके, तू अपना कर्म करते हुए भी सन्यासी बन सकता है। ऐसी इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपको किसी और शास्त्र में नहीं मिलेगी, है ना। इतना सुंदर वर्णन आपको नहीं मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एलिजिबिलिटी आएगी श्रीमद् भागवतम का रस लेने की। श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तब आप समझ पाओगे सारी चीजें। अच्छा, फिर अब अर्जुन कह रहे हैं, फिर भगवान कह रहे हैं कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। अर्जुन कह रहे हैं क्यों? अब मेरे पास इंस्पिरेशन है, ठीक है, कर्म करने के लिए। कर्तव्य भी मुझे पता लग गया कि आप निष्काम कर्म करना है, मुझे ये भी पता लग गया। और मुझे ये भी पता लग गया कि उसका डोर में अकेला नहीं हूँ। ये 3 पॉइंट हो गए। अब मुझे ये भी पता लग गया कि मैं अपने कर्म के अंदर ही त्याग लेके आऊँ। लेकिन अब मेरा सवाल है कि मुझे कर्म करना ही क्यों है? ना मुझे त्याग लेने की जरूरत है, ना मुझे उसको आपको अर्पित करने की जरूरत है ना। मैं निष्काम कर्म करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है सारी चीजों की। तो अब बताओ मुझे कर्म करना ही है। फिर भगवान कह रहे हैं शुद्धिकरण की, तेरा हृदय शुद्ध होएगा इससे। फिर अब भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन कह रहा है कर्म करो लेकिन अपने लिए नहीं। और कह रहे हाँ अब समझा तू, अब तुम समझे। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं तो फिर किसके लिए करो? यहाँ तक तो चलो अर्जुन को समझ आ गया कि कर्म तो करना पर अपने लिए नहीं करना। बहुत साइंस है ये, कर्म तो करना पर अपने लिए नहीं करना। अब भगवान कह रहे हाँ समझ गया तू। अब कहते हैं फिर किसके लिए करूँ? अब देखना आगे क्या आएगा, देखते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। आप लोगों को पता ही है ना, कमल के फूल का उदाहरण दिया था मैंने। तो जैसे कि कमल के फूल पे पानी वैक्स लगी होती है तो पानी नहीं टिकता उसके ऊपर, वैसे अगर आपने अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए तो कुछ नहीं टिकेगा, मतलब उसका फल नहीं लगेगा आपको। अब यहाँ पे अर्जुन ने देखा कि युद्ध स्थल है, कीचड़ है, खून है, गंदगी है, मार काट है ना। किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का चेहरा कटा पड़ा है, किसी का कहीं से रात निकल रही है, किसी का पीप निकल रहा है, किसी का बल निकल रहा है, कीचड़ बन रहा है। इतनी गंदी विषाद स्थिति है ये। इसमें देखते हैं क्या होता है। इतनी देखो जैसे कि कीचड़ में रहते हुए कमल और उसका पत्ता कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार चारों ओर केवल बुराइयां। कौन सी बुराइयां? ये वाली दिख रही है ना। युद्ध स्थल में क्या था? यही तो था, हाहाकार, रोना पीटना, शोर शराबा, गंदगी, मल मूत्र, यही सब इकट्ठा हो रखा था। उसके बीच में भी और हमारे पास क्या आसपास चारों तरफ, हमारे चारों तरफ युद्ध का ही माहौल है एक किस्म से। तुम जैसे ही आध्यात्मिकता के मूड से बाहर निकलोगे ना, कैसे ही तुम्हें एहसास होगा कि चारों तरफ की वही युद्ध क्षेत्र वाला माहौल है। अगर बुद्धि इतनी विकसित हो गई होगी तो, नहीं हुई होगी तो फिर
बात अलग है। अगर हो गई होगी ना बुद्धि इतनी विकसित, तो फिर अगर नहीं हुई तो आपको विकसित करनी है, आपको वहां तक पहुंचना है ना, कि हर चीज आप कृष्ण से कनेक्ट कर सको और फिर हर अपने आसपास के कीचड़ को, गंदगी को पहचान सको। तो यहाँ तक इस लेवल तक बुद्धि को लेके आना हमने, और ये आएगी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से। तो फिर आप यहाँ पर भाग जाना सीखोगे, नहीं तो कैसे? अब अभी आपको ये पता ही नहीं है कि आपको मूवी देखने का भी कम लग रहा है, तो आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? मूवी तो देख रही हूँ, किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी नहीं हुआ है ना, किसी का नुकसान तो नहीं कर रही मैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष तो नहीं कर रही मैं। पर भगवान तो कह रहे हैं कि आप अगर खाली भी बैठे हो ना तो भी आपको कर्म लग रहा है, और वो कर्म अगर खाली बैठ के मेरे लिए नहीं कर रहे तो उसका बंधन बन रहा है। अब 24/7 कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे कैसे निकल सकते हैं? प्रैक्टिस से। आपका कर्म करते करते निकल सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहो, आप अपनी जॉब करते रहो, आप अपना घर संभालते रहो, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, आर्ट है, सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा, पर होगा, मेरी गारंटी होगा, है ना। लेकिन अगर सीखने की चाह होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो वहीं के वहीं भटकते रहो। खुश रहोगे अपने आप में कि हाँ भाई बस जो कर रही हो ना भाई वो है, बतेरा हो गया बस। जिसको ऐसे करना बतेरा, उसके लिए भी चॉइसेस है, बतेरा करते रहो, उतना काफी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मोह या आसक्ति कर्म नहीं बंधन का कारण है। अर्जुन पूछ रहा है क्या ये जो मोह है, जो ये आसक्ति है, ये बंधन का कारण है? भगवान कह रहे हैं हाँ बंधन का कारण है। तेरा कर्म के साथ आसक्ति हुई तो बंधन होएगा, तेरे कर्म के साथ आसक्ति नहीं हुई, माइनस हुआ तो मुक्ति हो जाएगी, सिंपल। अब अर्जुन कह रहा है विरक्त कैसे बने? अब भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान से कि केवल आप अकेले ही करता नहीं हो। ये आपको क्रिकेट टीम का उदाहरण दिया था। एक अगर व्यक्ति एक टीम जीतती है या एक व्यक्ति के रन बहुत सारे बने होते हैं तो वो अकेला उसके लिए क्रेडिट नहीं लेके जाता, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, प्रकृति को क्रेडिट जाता है। बारिश नहीं हुई बहुत तेज, है ना, और प्रकृति ने उसका स्वास्थ्य खराब नहीं किया, किसी का हाथ पैर भी तोड़े, तो वो कई चीजें होती है। तो देखो यहाँ पे है मैंने किया, फल मेरा है, मुझे इसे भोगना चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं होगी तो आप विरक्त हो, है ना। मैंने किया, फल मेरा है और मुझे इसे भोगना चाहिए, ये तीन चीजें दिमाग में बिठा लो कि नहीं करनी, कि ये मैंने किया है, कि इसका फल मेरा है। हाँ, हृदय से बाहर बाहर से नहीं, हृदय से कि मुझे इसे भोगना चाहिए। ये तीनों चीजें खराब है। अगर ये चीजें रही तो विरक्ति कभी नहीं आएगी। विरक्ति आएगी ही तब जब ये तीनों चीजें नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बताया था आपको आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में ऐसा, है ना, ये वही सारा है सारा। अब ये वो है कि आपको डूअर आप अकेले नहीं हो, परमात्मा भी है, भौतिक प्रकृति भी है और जीवात्मा भी है। प्रकृति भौतिक प्रकृति आपकी व्यवस्था करती है, परमात्मा आपको अनुमति देते हैं, और जीवात्मा से आप इच्छा करते हो। मेरी इच्छा है मैं क्लास में जाऊँ, जैसे आज मान लो ऋतिका है, मेरी इच्छा मैं क्लास में जाऊँगा, इसलिए इस साल से बस पकड़ी। कितने बजे बैठी बेटा तू? 9:30 बजे चल के बच्चे आ गए, बताओ हमारे लोकल बच्चे नहीं आए, तकलीफ है। पर ठीक है, विरक्ति अगर लानी है तो तकलीफ का क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। अब जीवात्मा ने इच्छा करी, भगवान ने उसको परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, और प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर दी, यानी कि बस मिल गई टाइम पे, सब सारे साधन हो गए और आ गए, है ना। हाँ डॉट पे मिली है, डॉट पे पहुंची हो तुम यहाँ। ठीक है, अच्छा है, आगे चलते हैं। ये इसकी कहानियां सबको पता है? जी माता जी, सबको पता है, नए बच्चों को नहीं पता होगा। ये एक बहुत बड़ा बॉक्सर है, हाँ, और ये बोलता था कि मैं भगवान हूँ, मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। एक टाइम ऐसा आया कि कप ऑफ टी ये हाथ उठाने लायक नहीं बना, इसके हाथ शिवर करते थे। ये रिबन कटाने के लिए बुलाया जाता था ना कहीं इनॉग्रेशन पे भी, तो ये 2 लोग पकड़ते थे इसके हाथ, तो ये रिबन काटता था। ये हालत हो चुकी थी इसकी, यानी कि बड़े बड़े लोगों का गुरूर, घमंड मिट्टी में मिला है। हम उसका भी ले सकते हैं। कौन थे वो डांसर? माइकल जैक्सन, है ना। मैं इतने साल जीऊंगा, कितना 100 साल जीऊंगा, 50 कितने आगे निकल गए पूरा हाथ दो इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने जेंडर ही अपना इसलिए चेंज कराया था ना, जेंडर इसलिए चेंज कराया था इंद्रिय तृप्ति के लिए। और वो बोलते थे कि इंद्रिय तृप्ति करूंगा, बहुत सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा और इसके लिए जीऊंगा। 50 साल भी बड़ी मुश्किल लेने पकड़े उन्होंने। तो इस तरह से भगवान सबका अहंकार चूर चूर कर देते। क्या कर बेटा? ज्यादा जीने के लिए एक पल भी नहीं मिलेगा किसी को एक्स्ट्रा। और ये बहुत अपने आप को बोलता था। और फिर बाद में इनकी स्टेटमेंट आई थी, न्यूज़पेपर में आई हुई है मेरे पास, वो न्यूज़पेपर की कटिंग की वो आई, स्टेटस आई किसी की, कि इसने न्यूज़पेपर में एक उसमें बोला इंटरव्यू में, मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, आई वाज अ बिग फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख था जब मैं ऐसे बोलता था कि मेरे से महान कोई नहीं है। इतना गुरूर था इसको अपनी उस पर ना, बॉक्सिंग पे हाँ किक मारता था, जोर से किक मारता था उसको। ठीक बात, सही। और फिर बाद में भगवान ने ऐसा बनाया इसको कि इसके हाथ से का, इसीलिए हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, है ना, कि हमारे हाथ पैर बुद्धि सब चीज़ें सही सलामत है, हमारा सब कुछ सही सलामत है, और हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। चलो, केवल अज्ञानता में व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो भी हुआ, जो भी अच्छा हुआ केवल उसके कारण ही हुआ, इसलिए जो भी परिणाम प्राप्त होता है उस पर केवल उसकी कारण है। हमारे अंदर बड़ी प्रॉब्लम है ये ना, कुछ गलत होता है तो हम उसका क्रेडिट दूसरों को देते हैं, है ना।
मान लो मैं लेट हो गई, अरे वो ऑटो वाले ने लेट कर दिया, मैं तो 1 घंटा पहले निकली थी। मतलब कभी हम इतना ब्लेमिंग नेचर है हमारे यहाँ कि हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं हर चीज़ में, और जब कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो उसका क्रेडिट उठाते हैं। ये देख लो क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंस में होता है ऐसा, यानी कि आप बेवकूफ़ हो, लेस इंटेलिजेंट, नॉट बेवकूफ़, और थोड़ा हार्ड हो जाता है बेवकूफ़ थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी 7-8 रहेगी स्लाइड। लेकिन हम स्वाभाविक रूप से आनंद की खोज में रहते हैं। अर्जुन ने पूछा है, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से आनंद की खोज में रहते हैं। हाँ रहते हैं, ये देखो आनंद मिल रहा है ना, क्रिकेटर को 6 पूरा करते हैं स्लाइड को, सबको मिल रहा है आनंद, है ना। सब अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हम खुश कैसे रहे। किसी को नोटों पे सोना अच्छा लग रहा है, बच्चे को माँ के हाथ से खाना अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। ये भी यही है खुशियों के कारण। किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, तो किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, तो किसी को मेडिटेशन करना अच्छा लगता है ना। वही उदाहरण है, हम सब आनंद की खोज में हैं, हम सब आनंद की खोज में हैं। अब देखो, आनंद जीवन का अर्थ और उद्देश्य है, मानव अस्तित्व का पूर्ण उद्देश्य और अंत है। ऐसा ये कौन है भाई? अरिस्टोटल। ये पॉइंट है क्या कोई? साइकियाट्रिस्ट है, साइंटिस्ट है। अच्छा, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। देख लो इनकी स्टेटमेंट, ये आनंद जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। मतलब हम सब जीवन में हम जी रहे हैं, जो हमारा जीने का उद्देश्य है कि हम सुखी जिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, है ना। शिक्षा क्या मिलती है? आनंद को ढूंढना गलत नहीं है, उसे गलत स्थान पे ढूंढना गलत है। जिसने सृष्टि बनाई है हमें बता सकता है कि वास्तविक आनंद कहाँ और कैसे मिलेगा, है ना। सृष्टि जिसने बनाई है वही बताएगा ना आनंद कहाँ मिलेगा। जिसके पास होगा, अब आपको कार्ड लेना है आर्चिस का, तो आर्चिस गैलरी पे जाओगे ना, या रिलायंस फ्रेश पे जाओगे? आर्चिस की गैलरी पे जाओगे ना, ऑफकोर्स वहीं पे जाओगे। और सब्जी लेनी है तो आप फ्रूट मार्केट जाओगे, ना कि विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएगी। कोई और उदाहरण लेते हैं ना, तो ना फ्रूट लेना तो आप आर्चिस की उस पर नहीं जाओगे। तो इस तरह से आपको जो चीज़ चाहिए, तो देखो व्यक्ति को जीवन में चाहिए तो आनंद, है ना। हम खाने में भी स्वाद ही ढूंढ रहे हैं, तो जब हम खाने तक में स्वाद ढूंढ रहे हैं, तो जिंदगी में भी स्वाद ही ढूंढ रहे हैं। मजा नहीं आ रहा, गर्मी लगती है तो हम क्यों परेशान होते हैं कि मजा नहीं आ रहा होता ना, परेशान होते हैं। सर्दी ज़्यादा लग रही होती है तो परेशान हो रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा जीने में, चाहिए स्वाद ही। उसको स्वाद बोल लो, उसको आनंद बोल लो, खुशी बोल लो, उसको मौज बोल लो, कुछ भी बोल लो, चाहिए भाई सबको। लेकिन वो मिलेगा भाई जहाँ जिसके पास होगा, ठीक है। और हमें अंदर से वो आनंद ढूंढना है, भारी प्रलोभनों को सहन करना है, और बाहर से भीतर की ओर आना है, ना कि भीतर से बाहर जाना है ना। बाहर हम खड़े हैं, हमें बाहर से अंदर ढूंढना है। अर्जुन कह रहा है भीतर, भगवान कह रहे हैं हाँ भीतर, जो आपका परमेश्वर है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यानी कि आपको ज्ञानी नहीं बनना, योगी नहीं बनना। कभी सोचोगे परमेश्वर अंदर परमेश्वर है, उन पर ध्यान केंद्रित करने, क्योंकि योगी जन तो यही कर रहे हैं ना। योगी नहीं बनना हमने अभी, आगे देखते हैं। मैं बाहर की दुनिया के साथ फिर व्यवहार कैसे करूंगा? अर्जुन कह रहा है भाई फिर बाहर के लोग मुझे कहेंगे तो किसी लायक नहीं रहा, तो साधु बन गया, तू तो साधु बन गया, अपना कोटरा चुनवा ले, है ना। तो फिर मैं बाहर की दुनिया से व्यवहार कैसे करूंगा? तो आप बाहर की दुनिया से ऐसे व्यवहार करोगे कि उनको कहोगे कि चुप हो जाओ। ओए बैटरी गई इसकी, 3 रह गई स्लाइड, बराबर 3-4 रह गई। तो फिर आप बाहर की दुनिया से ऐसे व्यवहार करोगे कि उनको कोई रिएक्शन नहीं दोगे, उनको उल्टा नहीं बोलोगे कुछ भी कि अच्छा कोटरा चुनवा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, करने के बेरा मैंने बेरा है क्या होता है क्या नहीं। उसको आप फिर ऐसे देखोगे भाई इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, सभी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा और परमात्मा में है सब। नेक्स्ट लाइन ये है, और परमात्मा में है सब, ठीक है। सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा, और परमात्मा में है सब। ये बड़ा विजन है थोड़ा सा, जो परमात्मा में है सब वाला, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे आएगा, पहले यही तो आ जाए। अगर आप ऐसे देखना शुरू कर दोगे ना लोगों को, तो फिर आप उलझोगे नहीं उनके साथ, है ना, अननेसेसरी नहीं उलझोगे उनके साथ। चलते आगे, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है भाई, बताओ क्या है? जो जानता है उसके लिए भी सुख की इच्छा हमेशा बनी रहती है। भगवान कह रहे हैं हाँ बनी रहती है, ऐसा सुख लेकिन अल्पायु होता है ना, ऐसा सुख अल्पायु। जो सेल्फ रियलाइजेशन कर चुका है ना, कह रहे कि उसका भी सुख अल्पायु होता है, अंत में वो दुख दे देता है। क्यों? नहीं सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं है। अर्जुन कह रहा है कि जो जानता है, यानी कि जिसको इस दिव्य ज्ञान का पता लग रहा है, लेकिन उसके कर्म अपने गंभीर, उसके जो बद उसके इंप्रेशन है, उसके कारण वो गलत कर रहा है, उस वजह से उसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है सुख की। सुख उसको मिल नहीं रहा है, उसको ये भगवान ने बता दिया कि तू ऐसे सुख पाएगा कि अपने अंदर से ढूंढना शुरू कर चीज़ों को। अर्जुन कह रहा है अगर मैं अंदर से ढूंढना शुरू करता हूँ, फिर भी डिजायर तो मेरी फिर भी बनी रहेगी कि सुखी होने की। भगवान कह रहे हैं हाँ ये सुख जो है ये अल्पायु है, दुख ही देगा। अब अर्जुन कह रहा है लेकिन इसमें तो लोगों को आदत बन गई, क्षणिक सुख लेने की आदत बन गई छोटे लेवल पे। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आज जी लेते हैं, आज अच्छा जी लेते हैं, कल किसने देखा, आज अच्छा जी लेते हैं, कल किसने देखा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो उनमें आनंद नहीं ढूंढता। वो ये नहीं देखता कि मैं आज का दिन मेरा बढ़िया निकल जाए, कल की कल देखेंगे, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कैसे सुधारूं मैं अपने आप को कि मेरा सारा जीवन आनंद हो जाए, ठीक है। लेकिन भारी सुख आकर्षक लगता है भगवान कह रहे हैं तो इसको सहन करना सीखो, इस पे कोई रिएक्शन मत दो, है ना। भारी सुख है, रिएक्शन देने का मतलब
आपकी बहुत आपको क्रेविंग हो रही है कि मुझे कुछ गड़बड़ गलत खाना है ना। मान लो आप पहले से अभी तो अनकाली वाले बच्चे बैठे हैं, मान लो आपने छोड़ दिया और एकदम से क्रेविंग हो गया कि खाना है, तो फिर आप क्या करोगे? उस पर रिएक्शन मत दो, कोई भी क्रिया मत करो। मन तो करेगा, सहन करो। अर्जुन कह रहा है कब तक? आजीवन। ये याद रख लो, आजीवन करना है। उसके लिए संभव है जो भीतर से प्रसन्न रहता है, जो भगवान कह रहे हैं ये और ये पॉसिबल भी उसी के लिए है। नहीं तो ध्यान बोल जाएगा, वो नहीं कर पाएगा सहन, वो सहन नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जो भीतर से प्रसन्न है, एक आदर्श सफल योगी यानी कि भक्त। फिर मेरे लिए ये कैसे संभव है? आपने मुझे कर्म करने को कहा, योगी बनने के लिए नहीं कहा। आप तो कह रहे हो कि कर्म कर, है ना, योगी मत बन। अब ये मेरे लिए कैसे हो जाएगा? तो भगवान कह रहे हैं मेरे योगी शब्द से केवल अष्टांग योगी सन्यासी कहना नहीं होता, है ना। जो मुक्ति की तरफ प्रयास कर रहे हैं अपना, ये रास्ता कठिन है, लेकिन जो लोग मुक्ति की तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं योगियों की उनकी बात नहीं कर रहा जो अष्टांग योगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 चैप्टर का नाम शायद ध्यान योग होगा। हाँ जी, ध्यान योग। भगवान ही सभी भोक्ता राम एक तत्साम सर्व लोक महेश्वरम। भगवान ही परम भोक्ता है, सारे यज्ञों के स्वामी हैं। अभी लड़की को ध्यान दिया था मैंने, सॉरी भाई, ये प्लेन में बैठी है और प्लेन ऊपर नीचे हो रहा था, साथ वाले लोग सारे परेशान हो रहे थे, ये आराम से रिलैक्स मूड में बैठी है। इसे पूछा गया कि तू परेशान क्यों नहीं हो रही? कह रही क्योंकि पायलट मेरे पापा है, पायलट मेरे पापा है, और जब पापा को पता है बेटी अंदर है तो वो सेफ ही चलाएंगे। वैसे ही हम अगर कृष्ण पे निर्भर होंगे और हमें ये, हम अपने आप को एक बार छोड़े तो भगवान के ऊपर छोड़ के तो देखें। भगवान भी यही चाह रहे हैं कि एक बार छोड़ के तो देखो, तो फिर भगवान अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर बाकी मैं अपनी छोटी पहले बोल रही ना, तो बात को दे दो भड़क, उनकी भड़क है कैसे मैनेज करना है ना। भगवान को दे दो अपनी सारी भड़क, फिर भगवान मैनेज कर लेते हैं। तो लड़की बोली मेरे पायलट मेरे पापा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप भी मत डरे। ठीक है, और ये जो योग है, ये जो चक्कर है, इसको हम बनाएंगे कर्म करेंगे, साथ में कर्म करते हुए संन्यास लेंगे और उस संन्यास को भगवान के साथ जोड़ देंगे। ऐसा है।